नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 30 जून है और दिन है शुक्रवार। आज जून महीने का आखिरी कार्य दिवस है और वैसे भी साप्ताहिक कार्य दिवस भी आज अंतिम है क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। सरसों बाजार में आज कितनी घटबढ़ हुई है और बाजार कैसे अब आगे बढ़ रहा है या कैसे आगे बढ़ेगा और भाव कहां तक जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा करें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज सरसों के बाजार से पहले ये चर्चा भी करना जरूरी है कि देश के बहुत बड़े हिस्से के अंदर मानसून की जो बरसात है वो बहुत सीमित हो गई है, बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है। आज की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार केरला, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड जैसी कुछ स्टेट ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर 50% से भी कम बरसात हुई है, यानी आधा सूखा समझो आप, आधा % सूखा है। और दूसरा है आंध्र प्रदेश और यूपी, इनमें ऐसे लग रहा है कि जैसे 30% की कमी बरसात की डेफिशिएंसी अभी तक देखने को मिल रही है। देश में अब तक जो बिजाई हुई है उसमें भी काफ़ी कमजोरी आ रही है। विशेष रूप से कपास की जो बिजाई है वो लगभग 14% कम हो गई है। हालांकि गुजरात के अंदर 20% बढ़ गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गिरावट आ रही है वो आ रही है महाराष्ट्र और कर्नाटक में। तो ये जो दिक्कतें एल नीनो के कारण मानसून कमज़ोर चल रहा है, उसके चलते जो आगे फसलों में दिक्कतें आ सकती हैं उन पर आपसे बात करना ज़रूरी था। इसके साथ ही हमारा जो डेली बुलेटिन व्हाट्सएप पर अखबार आता है उसकी अंतिम तिथि है आज, जो रियायती दरों पर लेने के लिए जो वार्षिक सदस्यता शुल्क है उसमें छूट लेने का जो दिन है वो आज अंतिम दिन है। आज रात्रि 12 बजे तक भी आप उसकी सदस्यता ले सकते हैं रियायती दरों पर। वैसे सामान्य दरों पर या बढ़ी हुई दरों पर तो कल से या मंडे से आपको मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। और सरसों बाजार की बात शुरू करें तो आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि सरसों में अब जो पिछले लगभग एक सप्ताह से या 5 दिन से एक तेजी का मोमेंटम जो बना हुआ है उसमें घटने की गुंजाइश कम है और बाज़ार काफ़ी अच्छा सुधर सकता है, बाज़ार काफ़ी अच्छा तेजी की तरफ बढ़ सकता है। विशेष रूप से जितने भी खाद्य तेल हैं, जितने भी प्रकार के हमारे भारत में या विदेशी खाद्य तेल हैं, उन सब के अंदर मंदे की संभावना बहुत कम है। आगे चल करके और बाजार तेज हो सकता है किसी भी खाद्य तेल का। सरसों का बाजार आज 50 रुपए के लगभग तेज हुआ है। जयपुर आज 5550 रुपये पहुंच गया है और आपका जो भरतपुर मंडी का भाव है वो आज 5201 रुपये खुला सुबह, और लेकिन थोड़ी देर के बाद में 5220 रुपये तक का भाव बोला जाने लगा है। हालांकि 5200 रुपये का भाव कल देर शाम को ही हो गया था जब सलोनी ने 5925 रुपये का रेट कर दिया था। आज सलोनी भी 5975 शमशाबाद का भाव है, 5875 रुपये कोटा का भाव है और इसमें भी आज 50 रुपये तक का सुधार हुआ है। दूसरी मंडियों के अंदर भी 50 रुपये तक बाजार बढ़े हैं, चाहे वो दिल्ली दादरी लाइन की बात है, चाहे वो टोंक निवई लाइन की बात है। सभी मंडियों के अंदर बाजार 50 रुपये तक बढ़ गया है। प्लांटों के अंदर भी भाव 50 रुपये बढ़ा है। आज गोयल प्रोटीन्स जो कोटा में है उन्होंने आज कोई भाव नहीं बढ़ाया, लेकिन कल शाम को उन्होंने अचानक 100 रुपये बढ़ा दिया था। कल दिन में भाव था 5250 रुपये और शाम को भाव हो गया 5350 रुपये, जो आज भी उसी स्तर पर कायम है। सरसों के बाजार में अब चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों के अंदर दिक्कत दिखाई दे रही है या तेजी दिखाई दे रही है, उस करके अब बाजार नीचे आने की संभावना कम है। बाजार धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। 5550 रुपये का भाव 5925 को जल्द छूने की तरफ बढ़ रहा है। नरमा कपास के बाजार में कोई सुधार फिलहाल नहीं है, लेकिन बिनोला खल और बिनोला तेल के अंदर आज सुधार हुआ है और बिनोला खल और बिनोला तेल के अंदर आगे अच्छे सुधार की संभावना है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। सरसों की मंडियों के भाव आपके जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज भरतपुर का भाव 5201 खुला था, लेकिन जो बाद में 5220 रुपये हो गया। जयपुर 5550 रुपये, खेरली 5270 रुपये, दिल्ली 5100 रुपये, चरखी दादरी 5050, नड़बई मंडी 5201, सिवानी 5150, बरवाला 4800 रुपये, हिसार 5000 रुपये, अलवर 5350, सुमेरपुर 5140, कोटा 4850, कोलकाता 5550, बीकानेर 5200 रुपये, नागौर 5000 रुपये, गंगानगर 5026, सिरसा 4895, खैरथल मंडी 5180, गंगापुर 5225, बारा मंडी 5500 रुपये,
आदमपुर मंडी 4,961 और ऐलनाबाद में आज सरसों का भाव रहा 4,886। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।